ज्योग्राफी का अगला टॉपिक भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ में पढ़ना हम लोग को है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं। भारत में नदियों का लगभग मुख्य रूप से दो प्रकार, एक आपका होगा हिमालयन नदी, हिमालयन नदी जो हिमालय से निकलती। दूसरा नदी होगा आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो दो तरह की नदियाँ, उसमें हिमालय नदी में भी हम लोग को तीन तरह का नदी को पढ़ना है, जिसमें पहला आपका होगा सिंधु नदी जल तंत्र, उसके बाद गंगा नदी जल तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र। ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे प्रायद्वीपीय भारत की ओर, और उसमें जो नदियाँ बनती होगा उस नदी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभी सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी को ये आपका लद्दाख वाला रीजन है, इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब। तो सिंधु नदी के जल तंत्र के लिए कम से कम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इसको देखना है। इसमें आपको यहाँ इस साइड में आपका चीन है, और चीन के तिब्बत वाला चीन, यहाँ पर एक रेंज है कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। यहीं पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। मानसरोवर के झील के पास से बाकी ग्लेशियर की बात किया जाए तो यहाँ पर ग्लेशियर का नाम है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। झील की बात करें तो मानसरोवर झील के पास, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है, और इधर अरब सागर में कराची बंदर के पास, बंदरगाह के पास अरब सागर में गिर जाती है। जब मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है तो लद्दाख में प्रवेश एक स्थान से करती है, जिस स्थान का नाम है दमचौक। लद्दाख का एक स्थान है दमचौक। दमचौक नामक स्थान से यह लद्दाख में प्रवेश करती है। आगे इसके दाहिनी ओर एक शहर बसा हुआ है स्थान, जिसको बोलेंगे लेह। उसके बाद इसी के बगल में कारगिल भी है, इस नदी किनारे ये सब शहर बसा हुआ है। और आगे चल के ये जब लद्दाख से निकलती है, निकलने से पहले इस जगह एक गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको बूंदी गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। एक गहरी खाई बनाती है जिसको बूंदी गॉर्ज कहा जाता है, और इस गॉर्ज का नाम है बूंदी गॉर्ज। और बूंदी गॉर्ज से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक जगह है चिल्लाम, और चिल्लाम नामक स्थान से यह पाकिस्तान चली जाती है। इसके दौरान सबसे पहले इस जगह की बात करें तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के नाम से जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर।
इसके बगल में एक और यहाँ ग्लेशियर पड़ता है जिसको रेमो ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। रेमो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। इसका नाम है नुब्रा। रेमो ग्लेशियर साइड से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गलवान नदी। इस नदी को कहा जाता है गलवान नदी। और ये दोनों नदियां मिलने के बाद ये कहलाती है सियोक। और सियोक नदी आगे मिलती है सिंधु में। तो जब सिंधु नदी बह रही होती है तो उसके दाहिनी ओर से मिलने वाली पहली नदी सियोक नदी। और ये सियोक नदी जो बहती है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच बहती है। काराकोरम रेंज लद्दाख रेंज के बीच। जबकि सिंधु नदी की बात किया जाए तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच बहती है। ये पर्वत श्रेणी है। यहीं पर जास्कर रेंज से एक नदी निकल करके सबसे पहले सिंधु नदी में मिलती है। उस नदी का नाम है जास्कर। जास्कर रेंज से निकली नदी का नाम जास्कर नदी और ये सिंधु में मिलती है। सबसे पहले भारत में लद्दाख में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो नदी मिलती है सिंधु में वो नदी जास्कर ही है जो जास्कर रेंज से निकलती है। उसके बाद दूसरी नदी मिलने वाली जो होती है वो सियोक नदी जो आपका सियाचिन ग्लेशियर साइड से निकलती है। सिंधु में मिलने वाली एक और नदी की बात करें तो उस नदी का नाम है गिलगित। गिलगित नदी। उसके बाद ये नदी चिल्लास के बाद से बाहर निकलती है और ये चले जाती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इससे आगे सबसे पहले एक नदी मिलती है जिसका नाम है काबुल नदी। ये अफगानिस्तान साइड से आती है काबुल नदी और ये आगे सिंधु में मिलती है। उसके बाद एक और नदी इसमें मिलती है जिस नदी का नाम है कुर्रम। और फिर एक और नदी इसमें आगे मिलती है उसका नाम है गोमर। तो ये सब नदियाँ सिंधु में मिलने वाली नदियाँ हैं जो कि दाहिनी ओर से आके इसमें मिलती है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सिंधु में सबसे पहले लद्दाख में मात्र एक नदी जास्कर। अब आगे जैसा कि हम बताए कि सिंधु नदी के किनारे एक शहर लद्दाख और दूसरा कारगिल बसा हुआ है। सिंधु नदी की सारी नदियों में और नदियों की बात करें तो हम आते हैं जम्मू कश्मीर के पास। ये वाला एरिया आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहाँ पर एक झील है जिस झील का नाम है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिस नदी को हम लोग झेलम नदी कहते हैं। वेरीनाग झील से एक नदी निकली झेलम नदी और ये झेलम नदी पाकिस्तान और इंडिया के बीच थोड़ा दूर बॉर्डर बनाता है और बॉर्डर बनाने के बाद फिर ये बाहर निकल जाता है और पाकिस्तान जाता है। दूसरी ओर आई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिस दर्रा का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। इस जगह से भी एक नदी निकलती है और ये जम्मू कश्मीर होते हुए आपका ये भी आकर के मिलेगी सिंधु में। लेकिन एक बात देखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर ये जो नदी है जिस नदी का अभी नाम बोले थे हम चिनाब नदी। ये चिनाब नदी आपका हिमाचल प्रदेश से जाती है जम्मू कश्मीर से चले जाती है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान। यहाँ पर अब मेन नदी होगी आपका चिनाब नदी। चिनाब नदी में आकर कौन मिली? झेलम। झेलम में एक और नदी इसी जगह से आकर मिलती है उसका नाम है किशनगंगा। तो जम्मू कश्मीर में एक और नदी झेलम में मिलती है जिसका नाम है किशनगंगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक और नदी मिलेगी और इस जगह एक और दर्रा जिसको हम लोग कहते हैं रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा से जो नदी निकलेगी उस नदी का नाम है रावी। तो रावी नदी कहाँ से निकलेगी? रोहतांग दर्रा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में जाएंगे ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए फिर आगे करते किसमें? चिनाब में। मेनली बात करें तो ये नदी चिनाब है। इधर की मेन नदी चिनाब।
उसके बाद आगे हम फिर आते हैं तिब्बत वाला क्षेत्र, और यहाँ पर एक फिर झील है, और उस झील का नाम है राकसताल झील। राकसताल झील, और राकसताल झील के पास एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है सतलज नदी। नदी का नाम क्या है? सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। ये नदी राकसताल झील से जो नदी निकलती है, और ये नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश तक प्रवेश करती है, लेकिन जहाँ पर प्रवेश करती है इस जगह में एक दर्रा है, और उस दर्रा का नाम है शिवकीला दर्रा। तो शिवकीला दर्रा से भारत में हिमाचल प्रदेश होते हुए प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश होते हुए ये नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और पंजाब से फिर प्रवेश करने के बाद ये आगे मिलती है किसमें? चिनाब में। ये हो गई जिस नदी की बात किया गया था, इस नदी का नाम था सतलज। तो ये नदी सतलज थी, जो यहाँ हम लिख देते हैं सतलज। यहीं पर हिमाचल प्रदेश में एक और नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से। हिमाचल प्रदेश के इस जगह पर ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ये भी हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब आती है, पंजाब में आके सतलज में मिल जाती है। इस नदी का नाम था ब्यास नदी, और ब्यास नदी सतलज में मिल गई। और जिस जगह पर ब्यास नदी सतलज में मिलती है, वो स्थान आपका कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान है, हरिके। और हरिके नामक स्थान पर एक बराज बना गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हरिके बराज। और हरिके बराज से ही नहर निकाला गया, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बराज से निकाला जाता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। और इस नहर से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र को सींचा जाता है। ये नदी जब आगे बढ़ती है सतलज फिर अपना पानी देती है चिनाब। तो फाइनली चिनाब नदी, जो चिनाब है, ये चिनाब नदी आपको पानी किसको दी? असम का पानी लेके सिंधु को। और ये सिंधु नदी में जहाँ पर चिनाब मिलती है, यह पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट। और मिठानकोट में ये नदी, जो नदी चिनाब है, सभी नदियों का पानी लेकर के सिंधु को देती है। और सिंधु फाइनली कराची बंदरगाह के पास, पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है, जहाँ वो आकर के अरब सागर में मिल जाती है। इसके साथ इसी के बारे में और चर्चा किया। तो देखिए, ये था सिंधु नदी का जल तंत्र, जो कौन नदियाँ किसमें कब मिल रही, कहाँ मिल रही, इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसी के साथ इसमें बात किया जाए तो ब्यास नदी पर पोंग बांध, रावी नदी पर झील बांध, और उसके अलावा चिनाब नदी की बात किया जाए तो चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती जैसी परियोजनाएं हैं। ये सब परियोजना आपका चिनाब नदी पर। उसके अलावा झेलम नदी पर तुरबुल परियोजना, पूरी परियोजना। और ये झेलम नदी जो है, झेलम नदी के किनारे एक शहर भी है, जिस शहर का नाम है श्रीनगर। और झेलम नदी के किनारे जो शहर है, उसका नाम है श्रीनगर। यही झेलम नदी के किनारे एक झील भी है, जिसको हम लोग कहते हैं भूलर झील। भूलर झील झेलम नदी किनारे। उसके अलावा सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना, भाभा नांगल परियोजना, ये सब परियोजना आपका सतलज नदी पर, जो कि टॉपिक में दिखाया जाएगा। ये था संपूर्ण रूप से, जो कि हम राज्यवाइज आपको दिखाने की कोशिश किए।